हेलो फ्रेंड्स, चैम्बर ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल्स के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम जीएसटी DRC 0 फॉर्म रूल 88D जो आया है उसके बारे में बात करेंगे। जीएसटी अपने आप में एक डिस्प्यूट है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था, डिस्प्यूट्स तभी से शुरू हो गए थे। गवर्नमेंट क्या लाई थी लॉ में? गवर्नमेंट लाई थी GSTR 1 सेक्शन 37, GSTR 2 सेक्शन 38, GSTR 3 सेक्शन 39। यानी प्रोसेस क्या था पहले, हमें वो समझना पड़ेगा। पहले प्रोसेस था GSTR 1 जाएगी, जो मेरा सप्लायर है वो GSTR 1 फाइल करेगा, मेरे को 2A में दिखाई देगा। अगर मेरे को कोई लगता है कि कोई मेरा बिल मिस है या नहीं है या गलत है तो ऐड डिलीट मॉडिफाई का मेरे पास ऑप्शन था, तो मैं 2A में जाके उसको ऐड डिलीट मॉडिफाई करता और वो मेरे सप्लायर के 1A में शो होता। अब उसके में 1A में शो होता तो उसको देख के फिर GSTR 2 GSTR 3, ये कंसेप्ट था जो GST लॉ के द्वारा बनाया गया था। लेकिन अभी इशू क्या हो रहा है? अभी इशू हो रहा है GST 4 तरीके से चल रहा है। एक जो GST लॉ में कहा है, जैसे हमने बात करी है GSTR 1, 2A, 1A, 2, 3, ये कंसेप्ट था। लेकिन तो दूसरा GST पोर्टल के अकॉर्डिंगली GST पोर्टल क्या कर रहा है? GST पोर्टल आया GSTR 1, GSTR 1A 2A लाया ही नहीं 1 जुलाई 2017 को। तो आनंद फानंद में GST पोर्टल ने GSTR 1 दे दिया। अब 2 और 3 नहीं थी तो रिटर्न कैसे फाइल होती? तो गवर्नमेंट उसमें प्रोविजनल रिटर्न ले आई, GSTR 3B का कंसेप्ट ले आई। अब आप GSTR 1 में अपने सप्लाई की डिटेल फाइल करोगे, B2B या B2C, और GSTR 3B से जो भी हमारी आउटपुट लायबिलिटी होगी हम उसकी पेमेंट करेंगे। इस कंसेप्ट के साथ चला था। तीसरा क्या है? जो ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफिसर्स कहते हैं। चौथा जो असेसी कहता है। कई बार होता है आप उसे एसएससी को बताते हो ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना है, एसएससी कहता है नहीं आप ऐसे कर लो, हम बाद में देख लेंगे। तो जीएसटी जो है आज की डेट में 4 तरीके से चल रहा है। हम आते हैं रूल 88D पे, जिस पे आज वीडियो। तो कंसेप्ट समझ आया GSTR 3B का। 3B कहाँ से आई? अब GSTR 3B को मैचिंग करी, मैचिंग कंसेप्ट लाई गवर्नमेंट, वो लेके आई सेक्शन 41, 42, 43A। तो कंसेप्ट क्या था कि आपकी जो 3B की लायबिलिटी है और वो 2A में अगर शो हो रही है, मेरा सप्लायर अगर रिटर्न फाइल कर रहा है, GSTR 1 कर रहा है, वो मेरे 2A में एज अ रिसिपेंट मेरे एज अ वायर मेरे 2A में शो होगा। 2A में शो होने के बाद मैं उसका क्रेडिट ले सकता था। लेकिन यहाँ पे भी हमारा GST पोर्टल गवर्नमेंट से कदम आगे रहा। GST ने 2A लाया सम बिगिनिंग ऑफ इन 2019, जनवरी 2019 में कहीं GSTR 2A आया। लिटिगेशंस चले, केसेस चले, गवर्नमेंट को भी बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है 2A लेट आया है, तो गवर्नमेंट ने भी एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 183 में उन्होंने क्या कहा? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 में जो GST के रिटर्न्स वगैरह हैं रिगार्डिंग उसके लिए था, उसके बाद के लिए वो सर्कुलर 193 ले आए थे। अब 2A आ गया जनवरी 2019 में। अब गवर्नमेंट लेके आई 2B लेके आई 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो भी हम अपना 3B का मैचिंग करेंगे या गवर्नमेंट जो भी देखेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी मैचिंग करेंगे वो करेंगे 2B से। अगर 2A में आ भी रहा है लेकिन 2B में नहीं आ रहा तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको 2B ऐसे समझना चाहिए कि सामने वाले ने GSTR 1 अगर फाइल कर दी है 11 तारीख तक, मेरे वायर ने, मेरे सप्लायर ने, जैसे मैंने सप्लाई ली है, उसने अगर रिटर्न अपनी फाइल कर दी है तो एज अ रिसिपेंट मेरे 2B में वो शो हो जाएगा। लेकिन अगर वो शो नहीं हो रहा और एक्चुअल में मैंने वायर करी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ग्लिचेस आ रहे हैं GST पोर्टल के। अभी जुलाई की रिटर्न जानी थी अगस्त में, तो 11 अगस्त को GST का पोर्टल एक बार दोबारा से बंद हो गया। GST का पोर्टल बंद होने से क्या हो गया कि तकरीबन 1 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक GST पोर्टल चला ही नहीं। तो जो 11 अगस्त को रिटर्न जानी थी वो 12 अगस्त को गई। अब 12 अगस्त को जो रिटर्न गई, मैंने जिससे पेमेंट करी है, जिससे परचेज ली है मैंने, उसने रिटर्न GSTR 1 तो फाइल ही नहीं कर पाया। अब उसने 12 अगस्त को फाइल करी। अब 12 अगस्त को उसने फाइल करी तो वो मेरी GSTR 2B में आएगा अगले महीने, यानी जो मेरे को 20 अगस्त को GSTR 3B फाइल करनी थी उसमें वो मेरी पेमेंट नहीं आएगी। सपोज करो इनवॉइस था 100 रुपये का, या करोड़ों की बात करते हैं, किसी का पूरे साल का इनवॉइस था, कॉन्ट्रैक्टर था, 40-50 लाख रुपए की किसी ने परचेज ली हुई थी उसमें। अब उसने तो पेमेंट ले ली, कर दी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल एड ऑन हो रही है, उसको टैक्स पे करने के लिए भी, क्योंकि 2B में नहीं आ रहा है इसलिए उसे एडिशनल टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑल्दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग है रूल 88D। रूल 88D में
क्या हो रहा है कि अगर आपने GSTR 1 फाइल कर दी है, GSTR 3 भी फाइल कर दी है, GSTR 3B और GSTR 2A में अगर मिसमैचिंग आ रही है, GSTR 3B में सपोज करो मेरी ITC मैंने ले ली 10 लाख की, GSTR 2B में मेरी ITC आ रही है 5 लाख की या 8 लाख की आ रही है सपोज करते हैं। तो रूल 88D में गवर्नमेंट क्या कहती है, रूल 88D में जो GST काउंसिल मीटिंग हुई थी, 50th GST काउंसिल मीटिंग हुई थी जुलाई में, उसमें ये कहा गया कि एक नया फॉर्म लाया गया DRC 01C। DRC 01C क्या होगा कि इसमें 7 दिन के अंदर अंदर आपने जैसे 3B फाइल करी और 3B फाइल करने के बाद 7 दिन में आपकी पोर्टल पे एक नोटिस आ जाएगा DRC 01C के नाम से। उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में होगा हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख की मेरी थी ITC जो मैंने 3B में क्लेम करी, लेकिन 2B में मेरी आ रही है 8 लाख की, तो वो 2 लाख के मिसमैच का रीज़न पूछेंगे कि रीज़न क्या है मिसमैच का। तो वो 2 लाख के रीज़न को मेरे को बताना है, या तो मेरे को पे करना है पार्ट बी में, पार्ट बी में हमें एज अ रिसिपेंट रिप्लाई देना, तो पार्ट बी में हम उसको पेमेंट कर देंगे, या तो पेमेंट कर देंगे तो सबसे बढ़िया है, फिर तो मैटर ही खत्म हो गया, गवर्नमेंट भी खुश, ठीक है, रेवेन्यू भी बढ़ गया। दूसरा, अगर उसे पेमेंट नहीं करना तो उन्होंने 8 रीजंस दिए हैं कि इन रीजंस में से कोई रीज़न है तो आप उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे मैटर ये आ रहा है कि जो रीजंस हैं वो तो हम दे देंगे, लेकिन जो टाइम पीरियड दिया गया है 7 दिन का, तो एज अ रिसिपेंट हम या हमारा अकाउंटेंट या हमारा टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट्स वगैरह या अकाउंटेंट्स जो है वो क्या एक एक पार्टी को डेली के डेली खोल के देखेंगे कि इसमें नोटिस तो नहीं आया? क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि नोटिस हमें केवल जुलाई का आना है कि हमें याद है, ठीक है, हमने देख लिया। वो हो सकता है 1 जनवरी 2022 के बाद का, क्योंकि GSTR 2B 1 जनवरी 2022 को आ गई थी, तो 1 जनवरी 2022 के बाद का कभी का भी हो सकता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे हर तीसरे दिन अपने द्वारा या अपने स्टाफ के द्वारा उसको चेक करवाना है कि कहीं ऐसा कोई नोटिस तो नहीं आया। अगर नोटिस आया तो उसका जवाब देना है। कंसिक्वेंसेस क्या है इसके, अगर हम जवाब नहीं देते या उस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं या नहीं देख पाते, इग्नोर वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी टैक्स पेयर इग्नोर नहीं करता किसी भी नोटिस को, सब रिप्लाई देते हैं। तो अगर 7 दिन में हमने रिप्लाई नहीं दिया तो आप अगले महीने की GSTR 1 फाइल ही नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पे सबसे बड़ा एक लैकुना है जिसका हमें ध्यान रखना होगा और जिसको देखना होगा। तो रूल 88D में चैम्बर ऑफ GST प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म से आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक यू।